हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके एक्सरसाइज का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर 16 आपके क्वेश्चन है। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या है, ARPANET। तो ARPANET की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देन आपका क्या है, दैट इज मैक। उसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। देन ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देन URI, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये आपकी फुल फॉर्म्स हो गई सारी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेटवर्क। तो हमसे पूछा गया कि नेटवर्क जो टर्म है उससे आप क्या समझते हो। तो नेटवर्क क्या इज अ मीडियम बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर and which is enables us to interconnect with every possible aspect of internet service or anything in the world. For example, social media and telephonic conversation. A computer network is a collection of computer connected by digital interconnection and using a set of common routing protocols to share resources stored on the supported by the network nodes. तो नेटवर्क क्या होता है कि नेटवर्क आपका क्या है, आपकी जो रिसोर्सेज हैं और जो इंफॉर्मेशन है इसको इंटरचेंज और एक्सचेंज करने के लिए काम में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। व्हाट आर द टू मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेजेस क्या है, डेटा शेयरिंग और इंक्रीज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, रिसोर्सेज शेयरिंग। तो आपकी डेटा शेयरिंग और रिसोर्सेज शेयरिंग आर द मेन 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेटवर्किंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी रिजॉल्व हो गया। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में इतना मज़ा नहीं आता जितना प्रैक्टिकल कराने में आता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। तो लैन आपका किसके लिए स्टैंड करता है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। जो लैन है वो एक सर्टेन जोग्राफिकल एरिया पे कवर करता है। द डिफरेंस इज दैट दे बोथ हैव डिफरेंट रेंज ऑफ एरिया टू बी कवर्ड। A space network, that is local area network, may be set of computers and communication devices that are coupled at least one another, generally among the constant houses. That means बराबर 1 किलोमीटर की रेंज में जो होगा वो क्या है, दैट इज अगर वो नेटवर्क बना हुआ है तो क्या है, लैन के अंडर में आएगा। अब वैन का कॉन्सेप्ट में, a WAN connects many LANs and might be restricted to an enterprise, a company or organization, or repetitive to overall public, respective to all over public. That technology is each high level speed and low level priced. तो आपका जो वैन होता है वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा सराउंडिंग। दैट मीन्स वो आपका एक इंटरनेट हो सकता है, एक मल्टीपल सिटीज़ को कनेक्ट करा हुआ हो सकता है, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना आपका क्या है, वैन है। राइट डाउन द नेम ऑफ द फ्यू कॉमनली यूज नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो सबसे आपका क्या आ गया, राउटर्स आ गया, गेटवेज आ गया, रिपीटर्स आ गया, लैंड कार्ड आ गया, NICs आ गया। ये क्या है, आपके सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो आपको क्या करते हैं, एक अपने नेटवर्क में आपके जो नोड्स थे तो उनको कनेक्ट करने के लिए, दैट मीन्स होस्ट जो होते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। देन हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज इन डिफरेंट स्टेट वांट टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द नेटवर्क दे नीड टू यूज फॉर दिस। तो अगर 2 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्या है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो आपस में डेटा शेयर करना या रिसोर्सेज शेयर करना चाहती है, फाइल शेयर करना चाहती है, तो कौन सी वो क्या करेंगे, तो वो क्या यूज़ करेंगे, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करेंगे फॉर शेयरिंग फाइल विद डिफरेंट सिटीज़। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। डिफाइन द टर्म टोपोलॉजी। व्हाट आर द पॉपुलर नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो आपका टोपोलॉजी क्या होता है कि आप अपने नेटवर्क्स को कैसे डिज़ाइन करते हो। अ पैटर्न इन विच द सिस्टम और नोड्स और कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू network is called topology. Some common network topologies are bus, star, mesh, ring and tree. ये आपने चैप्टर में पढ़ा भी था। चलिए आगे चलते हैं। How are tree topology differ from the bus topology? बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक आपकी सिंगल जो आपकी बैकबोन वायर होती है उससे आपके एक आपकी बस होती थी, ये आपकी बैकबोन वायर थी और इससे आपके डिवाइसेस कनेक्ट होते थे। बस टोपोलॉजी इज कनेक्टेड विद अ सिंगल केबल विदाउट एनी
interconnection, but a tree topology is in the form of nodes of tree structure. तो tree topology किसके फॉर्म में होती है? Tree structure की. The bus topology is a network topology in which each node is linked to a single main cable that serves as a network backbone. तो ये आपका क्या हो गया? जो आपकी बस टोपोलॉजी के अंदर होती है, जो आपकी बैकबोन केबल, ये बैकबोन केबल होती है. The nodes in the tree topology are arranged in the shape of trees. Each included node in the bus topology is linked to the single cable known as backbone cable. तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं. अगर आपने मेरा चैप्टर पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको आती होंगी. Identify the type of topology for the following. Each node is connected with the help of single cable. तो ये आपका क्या हो गया? दैट इज बस टोपोलॉजी हो गई. तो बस टोपोलॉजी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपकी बैकबोन केबल्स के साथ आपके नोड्स कनेक्टेड होते हैं. देन आपका बी क्या है? ईच नोड इज कनेक्टेड विद द सेंट्रल स्विच थ्रू इंडिपेंडेंट केबल्स. तो अगर आपके ये आपका स्विच है और इससे आपके इंडिपेंडेंट आपके नोड्स कनेक्टेड है, ये आपकी कौन सी हो गई? दैट इज स्टार हो गई. तो कौन सी हो गई? दैट इज स्टार टोपोलॉजी हो गई. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मॉडम एंड व्हाई इट इज यूज्ड. मॉडम आपका डिवाइस क्या है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है. द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ मॉडम इज मॉड्यूलर एंड डीमॉड्यूलर. Modem is a device which is used to connect to the network for communication purpose. It converts signals to analog signals and analog signals to digital signals, thus converting signals to the human understandable form. This is a basic use of modem. Clear हो गया होगा ये आपको. Then explain the following devices. स्विच के बारे में, रिपीटर के बारे में, राउटर के बारे में. राउटर या बोल लो आप या रूटर बोल लो, गेटवे एंड NIC. वैसे जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो रूटर है. तो आपका स्विच क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट मेनी केबल्स एट द सेम टाइम फॉर कनेक्टिंग एंड बिल्डिंग द डिफरेंट डिवाइसेस. इट इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ न्यूमरस पॉइंट. दैट मीन्स न्यूमरस पॉइंट का मतलब क्या है? दैट इज पोर्ट्स. तो इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते in itself through which cables are connected to it at the same time, thus making connection between the many devices and at the same time. It is a device that connects many cables at the same times. Then आपका क्या गया? रिपीटर. तो रिपीटर आपका क्या होता है? आपके जो सिग्नल्स होते हैं जो वीक हो जाते हैं उनको रिट्रांसमिट करने के लिए काम में आता है फाइनल डेस्टिनेशन के पास. इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू रिट्रांसमिट द सिग्नल टू रीच इट्स फाइनल destination. It is an electronic device that is used to regenerate the signal before the retransmission of signals. It is used to amplify signals to cover larger distance without any fail. It retransmits the signals so that could reach the destination without any fail. It is also known as speed boosters. Routers. Router क्या है? एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है in a computer network that provides with the easy management, analyzes data and helps transmission data packets. It helps manage different data traffic and provides route to the data signals, for example Wi-Fi routers. Then आपका क्या आ गया? That is gateway. Gateway क्या होता है? Is a network node or electronic device that provides a passage for data to transfer from one network to another network that are following different transmissions protocol. It is a node or entry point for a network to enter from one network to another network. Gateway is an electronic device in a computer network that is usually hardware device that can act as a gateway of between two networks. आपका जो गेटवे हो सकता है वो हार्डवेयर गेटवे भी हो सकता है और आप इसको सॉफ्टवेयर गेटवे भी क्रिएट कर सकते हो. NIC is a network interface card which computer use to connect itself to the network like इंटरनेट. अगर नेटवर्क में भी कनेक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए होगा? एक NIC चाहिए होगा. दैट मीन्स आपके कंप्यूटर में NIC होना चाहिए, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो. तो आपका एक लैन कार्ड होना ज़रूरी है. चलिए आगे चलते हैं. ड्रॉ द नेटवर्क लेआउट ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी कनेक्टिंग 5 कंप्यूटर्स. तो आपकी बैकबोन वायर वो आ गई थी, मैं भी दिखा देता हूँ. बस टोपोलॉजी में क्या हुआ?
आपकी बैकबोन, ये बैकबोन वायर आ गई, और ये आपके 5 नोड्स आपने कनेक्ट कर दिए। ये आपकी क्या थी, दैट इज बस टोपोलॉजी थी, और ये आपकी टर्मिनेटर्स है। देन आपकी स्टार टोपोलॉजी में क्या है, हब लगा दो आप, या फिर यहाँ पे क्या यूज कर सकते थे, स्विच यूज कर सकते थे, और उससे आप 5 नोड्स को कनेक्ट कर लोगे। तो ये आपके क्या होगा, आपको डायग्राम बनाने का अगर आए तो आप ऐसे बना सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। What is the significance of a MAC address? तो इसका आंसर क्या होगा, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंस रोल एज इट इज अ यूनिक एड्रेस दैट इज प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर सिस्टम फिजिकली ऑन अ नेटवर्क। तो एनआईसी का आपका जो मैंने पहले बताया था वो क्या होता है, फिजिकल एड्रेस कहलाता है या हार्ड कोड एड्रेस कहलाता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क इन द सिस्टम एज अ यूनिक एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल मैक एड्रेस आपका ऐसे दिख सकता है, मैंने आपको दिखाया भी था कि आप मैक एड्रेस कैसे लेते हो। आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके गेट मैक लिखोगे तो आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस आपके पास आ जाता है। ये कितने बिट्स का होता है, दैट इज 48 बिट्स का होता है, और 24 बिट्स आपके क्या होते हैं, दैट इज यूआई होते हैं, और रिमेनिंग 24 बिट्स आपके क्या होते हैं, दैट इज आपके सीरियल नंबर होता है। नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज आईपी एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम द मैक एड्रेस, डिस्कस ब्रीफली। तो मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस बोथ आर यूनिक एड्रेस assigned to the computer system so that it can be uniquely identified onto the computer system network. Difference is the MAC address is physically given by to the computer system and IP address is a logical address. तो MAC address आपका किसका होता है, लैन कार्ड को किसके थ्रू दिया गया होता है, कंपनी के थ्रू दिया गया होता है, जबकि IP एड्रेस आप खुद देते हो और वो क्या होता है, दैट इज लॉजिकल एड्रेस होता है। What is DNS and what is DNS server? तो DNS क्या आपका क्या है, that is domain name system is a abbreviation from domain name system. It is a directory service that maps host name to IP address and IP address to host. तो ये क्या करता है, आपके IP एड्रेस को, नेम को IP एड्रेस में और IP एड्रेस को नेम में रिजॉल्व करने के लिए सर्विस ये काम में आती है। इसको करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पे डीएनएस सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ती है। जब भी आप यूआरएल देते हो तो उस पर अपने ब्राउज़र में, तो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, और उसको डीएनएस का काम होता है उस आईपी को सर्च करना, उसको रिजॉल्व करना। डीएनएस सर्वर का काम होता है उस आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 16, Sahil, a class 10th student, has just started understanding the basic of internet and web technologies. He is a bit confused in between the terms World Wide Web and internet. Help him to understand both the terms with the help of suitable example of each. तो यहाँ पर साहिल साहब कंफ्यूज हैं, तो उनको आपको समझाना है किसके बारे में, इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजीज के बीच में डिफरेंस। तो द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिंगल शेयर्ड स्पेस ऑफ नॉलेज शेयरिंग इनेबल्ड बाय ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट. You can link to the internet in order to access web, but the internet is nothing more than a network of 1000 different servers. तो इंटरनेट क्या है, डिफरेंट कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स को आप क्या बोलते हो, इंटरनेट। और जो आपकी जो लिंक्स हैं, जो आप इंटरनेट पे जो नॉलेज शेयर कर रहे हो, सिंगल वेब पेजेस शेयर कर रहे हो, ये क्या है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट, the internet is when you send an email to the friend, then the email is sent through the internet and it uses internet connection for sending purpose. Example of world wide web is when you open your browser and type google.com to search any kind of, यानी कि किसी भी सर्च इंजन में आप किसी भी तरीके से कुछ भी सर्च करते हो और आपके पास जो पेज और जो लिंक्स आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आते हैं। जबकि इंटरनेट क्या करता है, वो सिर्फ आपको कनेक्टिविटी देता है कि डिफरेंट आप कंप्यूटर्स के बीच में या डिफरेंट रिसोर्सेज के बीच में आप कनेक्ट कर सको। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आज जो हमने करा वो क्या करा, चैप्टर 10 के 1 to 16 क्वेश्चन
कर लिए, क्योंकि इसमें अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं था, तो इसको बताने में मुझे कोई भी देर भी नहीं लगी, क्योंकि सिर्फ रीडिंग ही थी एक तरीके से। अगर इसमें कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो अगेन कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डाउट्स क्लियर कर सकूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।